अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। सैजिटेरियस, आपके लिए ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये हफ्ता 22 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक का है। इस हफ्ते सेकंड डे 24 सितंबर को सूरज आपके 10th हाउस से निकल कर 11th हाउस में दाखिल हो जाएगा। मार्स को पीछे ही छोड़ देगा। मार्स 10वें घर में है। सबकी पेशेंगोइयाँ बाद में आपको बताता हूँ कि ये प्लैनेटरी पोजीशन आपको क्या क्या फ़ायदा देगी। बट 10th हाउस से निकल कर सूरज का 11वें घर में होना, जो कुछ पिछले महीने तक आपने कैरियर में बोया है, उसका बड़ा एडवांटेज आपको 11th हाउस में सूरज के जाने से मिलेगा। सडन गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन मटीरियल सेक्टर, दोस्तों की तरफ से ऑफर्स का आना, अचानक सैरो सियाहत का प्रोग्राम बनना, अचानक प्लेजर लेवल का बढ़ जाना, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड। बात यहाँ ख़त्म नहीं। सूरज 11वें घर में आएगा, बड़े फैसले करवाएगा, विजन ब्रॉड करवाएगा, दोस्तों की तरफ से मेल जोल बढ़ेगा, ऑफर्स होंगी, वार्म वेलकम मिलेगा। बट ऑलरेडी वहाँ पर वीनस मरकरी मौजूद है एंड वीनस 11th हाउस में दिमाग को हाजिर रखने के लिए बहुत बड़ा फ्यूल जनरेट करेगा। खुद अगर करता रहता तो नॉमिनल से रिज़ल्ट देता रहता, जैसे आपके लिए तालीम का हसूल आसान होता, प्लानिंग करना आसान होता, आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होता, चीज़ों को समझाना आसान होता, लेकिन फिर भी वो 17 से 22% के फ़ायदे के दरमियान होता। बट सूरज के वहाँ आ जाने से वो 17 से 22% का फ़ायदा 44% में कन्वर्ट हो जाएगा। सूरज 11th हाउस में इन वीनस को भी बढ़ा देगा। वीनस की वजह से आपको मोहब्बत का इजहार करने में आसानी होगी, कामयाबी होगी और लोगों की तरफ से मोहब्बत आपको मुयस्सर आएगी। इस एतबार से पसंद की शादी का रुझान भी बन सकता है। इस एतबार से नेम, फेम, फेस वैल्यू का रुझान भी बनेगा। सो ये 3 प्लैनेट्स अपनी जगह परफॉर्म करेंगे। बट एक चौथा प्लैनेट 28 सितंबर को नया चांद सफ़र के महीने का, वो भी आपके 11th हाउस में ही होगा। वो इन सब कैफियत को यकसर बूस्ट कर देगा, बिकॉज न्यू मून हमेशा फोर्स ऑफ लाइफ देता है, कुव्वत हयात, जिससे तमाम होने वाली परफॉर्मेंसेस में, तमाम शोबों में होने वाली परफॉर्मेंसेस में एकदम से जिद्दत आ जाती है। अब ये जब कंजंक्शन ऑफ स्टार बनेगा, मजमूआ अल कवाकिब बनेगा, इसका किन किन शोबे के लोगों को फ़ायदा होगा। वैसे सैजिटेरियन इस वक्त लकी फेज से चल रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जुपिटर, वो उनके फर्स्ट हाउस में है। जुपिटर जब भी पहले घर में आता है, असेंडेंट पर आता है, सैजिटेरियंस के लिए बहुत मुस्बत होता है। उसकी मुस्बत तब्दीलियाँ ज़ात पर असर करती हैं, उसकी मुस्बत तब्दीलियाँ फैमिली लाइफ पर असर करती हैं, उसकी मुस्बत तब्दीलियाँ आपकी स्किल्स को पॉलिश करती हैं, उसकी मुस्बत तब्दीलियाँ आपको मुआशरे में अपना स्टेटस हासिल करने में मदद देती हैं, उसकी मुस्बत तब्दीलियाँ आपके अंदर एतमाद और मैच्योरिटी दोनों बढ़ाती हैं, उसकी मुस्बत तब्दीलियाँ आपके अंदर एज इफ़ेक्ट्स को कम कर देती हैं। आपकी उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन उस उम्र के बढ़ने का जिस्म पर असर नहीं होता। इतने प्लस पॉइंट जुपिटर के फर्स्ट हाउस में। और फिर अगला साल जब जुपिटर आएगा वो और मुस्बत हो जाएगा, लेकिन वो बहरहाल बाद की बातें। फ़िलहाल जुपिटर आपके लिए मुस्बत। जुपिटर फर्स्ट हाउस में 1 साल के लिए फेवरेबल, मार्स 10th हाउस में बैनुल-अक़वामी हिजरत और बैनुल-अक़वामी स्टेशंस, बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए अगले 60 दिनों के लिए मुफीद, सन आपके 30 दिनों के लिए मुफीद, वीनस आपके लिए 21 दिनों के लिए मुफीद, मरकरी आपके लिए 35 दिनों के लिए मुफीद। लेकिन सैटर्न जो एक अकेला ख़राब प्लैनेट है, जो सेकंड हाउस में साड़सती की वजह बनता है, ट्रबल्स की वजह बनता है, अखराजात की वजह बनता है, ये अगले 8 महीने तक आपको अभी तंग करता रहेगा। और डायरेक्ट हुआ है 17 सितंबर को, 10 जुलाई तक अब डायरेक्ट रहेगा। जितने प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं, ताकत कम बख्त की ये है कि उन सब को रेजिस्ट कर सकता है, उन सब को डैमेज दे सकता है, उन सब को डिलेज़ का शिकार कर सकता है। इसलिए अक्लमंदी का तकाज़ा, एस्ट्रोलॉजी का तकाज़ा यही है कि सैटर्न को किसी तरह बैलेंस किया जाए। जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है सैटर्न को बैलेंस करने का, वो ब्लू सफ़ायर का पहनना और सूरह शम्स का दिन में पढ़ना, सूरह नजम का रात में पढ़ना, ये उसका पेट एक फार्मूला है।
بٹ جو لوگ اس فارمولے کو پرفارم کر چکے ہیں اور پھر بھی وہ اپنے اخراجات پر کنٹرول نہیں کر پائے، اپنے ریلیشن شپ کو خرابی سے نہیں بچا پائے، اپنی ہیلتھ کو خرابی سے نہیں بچا پائے، اپنی میموریز کو نہیں بچا پائے، اپنے ہڈیوں اور جوڑ کے امراض میں مبتلا ہو گئے یا کسی ادروائز دل کے مرض میں مبتلا ہو گئے، تو انہیں پھر اپنے پرسنل چارٹ کی طرف ایک دفعہ جانا چاہیے۔ ان کو پھر یہ والی ریمیڈی اتنی جو اوورال ریمیڈی ہے اتنی راس نہیں آ رہی، ان کے لیے پھر کچھ اسپیشل انٹینسٹی کے ساتھ ریمیڈیز کی طرف جانا ہوگا۔ اس میں بلو سفائر کے علاوہ بھی کوئی سٹون پرسکرپشن ہو سکتی ہے۔ میری کم باتوں کو زیادہ سمجھیے، میں نے اپنی طرف سے بھرپور تفصیل بیان کر دی ہے ہر پلانٹ کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ اگلے 7 دنوں کے فیصلے ریلیشن شپ سے، تعلیم سے، ہیلتھ سے، ٹریولنگ سے، کاروبار سے، جاب سے، ریلیشن شپ کے فیصلے سب اچھے انداز سے لے پائیں گے۔ اور اچھے انداز سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان سے بچیں گے اور فائدہ حاصل کریں گے۔ اور میری درخواست ہمیشہ سے آپ سے وہی رہے گی کہ جب بھی فائدہ حاصل کریں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گا، ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اگلے ہفتے دیگر پلانٹری ایونٹس جو چینجز لائیں گے وہ ضرور تفصیل سے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور کوشش کریے کہ اپنی اسپرچول اسٹرینتھ کو مد نظر رکھیے، دعاؤں میں، نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کو بہتر رکھیے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نے